हेलो बच्चों, हमने इस चैप्टर के 21 पार्ट बना दिए हैं। ये 22वां पार्ट शुरू करेंगे आज। और हमने 7.7 तक कवर कर दिए हैं। अब 7.8 शुरू करेंगे आज हम। और 7.7 और 7.8 में कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा एक लिखने का फ़र्क है बस। बाकी दोनों एक्सरसाइज सेम है, ठीक है। तो आज इस पर बढ़ते हैं हम आगे। आज हमने क्या पढ़ना है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो मैं लिखता हूँ। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, यानी जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे सब में डिफरेंशिएशन क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे। तो एक्स का एक वेरिएबल है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल किया था, है ना। और अब क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन करेंगे। एक फंक्शन दे रखा है, दूसरा फंक्शन दे रखा है, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, वो चीज़ हमने सीखनी है यहाँ पे। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, समझ जाओगे आप। जैसे पहले का पहला पार्ट क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट क्या था, एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या एक फंक्शन है, एक्स क्यूब क्या ये भी एक फंक्शन है, बोला है ना। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, लेट एक फंक्शन को तो मान लेंगे u, दूसरे फंक्शन को मान लेंगे v। एक को तो u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना, हमें इस u का डेरिवेटिव इस v के रेस्पेक्ट में करना है, यानी हमें क्या करना है, du/dv निकालना है। क्या निकालना है, du/dv निकालना है, पता लगा आपको। यानी इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, या du/dv निकालना है, सही तो है भाई। इस फंक्शन को u मान लिया, इस फंक्शन को v मान लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v करना है, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैसे करोगे, बोलो, ये हमने सीखना है। तो इसको u और v मान लो तो क्या करना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है, यानी du/dv निकालना है। अब मेरे ख्याल समझ गए होगे, जब ये दो फंक्शन हमने अलग अलग मान लिए तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कैसे होगा, याद है ना, पिछली एक्सरसाइज में किया था हमने। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया ना, वो बन गया पैरामीट्रिक फंक्शन। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर लो आराम से। कैसे, पहले से करो डिफ्रेंशिएट, ये u किसका फंक्शन है, x का, तो ये लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, du/dx क्या होगा, 2x। फिर यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, dv/dx। इसके बाद 3x², करे डेरिवेटिव, du/dv निकालना है। तो du/dv मतलब du/dx इंटू dx/dv कर सकता हूँ। इसको x गुना dx से भाग कर देंगे, बात तो वही तो है। अब देखो du/dx क्या होगा, du/dx कितना है यहाँ पे 2x, dx/dv, dx/dv मतलब इसका उल्टा काम करना है, तो 1/3x² आ जाएगा यहाँ पे। क्या 2/3 इंटू मैक्स, 2/3 इंटू एक्स, एंड दिस इज आंसर। ये हो गया डेरिवेटिव, नहीं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये आंसर है, ठीक है। तो देखो सिर्फ लिखने का तो फ़र्क था, बाकी अगर आप उसमें तो क्या था, इन दोनों को हमने ऑलरेडी मान के दे रखा था, है ना। मतलब इसको मान लो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको y इसको z मान लेंगे तो y dy/dz निकालना है, ये लिख के दे दे, या इसमें हमें वैसे बता ले तो पता कर लिया कि इसको u और v मान के du/dv निकालना है। तो मतलब लिखने का फ़र्क है, बाकी दोनों एक्सरसाइज क्या है, सेम है, ठीक है। तो पिछले वाली और ये वाली एक्सरसाइज दोनों सेम है। तो ऐसे करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो सेकंड पार्ट देख लो, ठीक है। क्या करा मैंने, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, ये दे रखा हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसका, यहाँ लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके एस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो लेट क्या करूँ मैं, पी मान लेते हैं इसको, और इसको क्या करेंगे, क्यू मान लेंगे, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, यानी इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, यानी पी का डेरिवेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या निकालना है, हमें डी/dq निकालना है। ये एक्स के फंक्शंस हैं,
तो x के अलावा कुछ भी मान सकते हैं हम, p और q मान लिया, u भी मान सकते हैं, y z मान सकते हैं, यानी x के अलावा कुछ भी ले लेना, लेकिन x मत लेना बस, ठीक है। इसको मैं x के इक्वल नहीं मान सकते किसी फंक्शन को, x के अलावा कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैंने p और q ले लिया, तो अब क्या करना, हमें dp/dq निकालना है। क्या निकालना है, dp/dq। कर दो स्टार्ट। तो p किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखोगे आप, p के बाद dp/dx। इसे कैसे करोगे, इसके ऊपर कितनी पावर है, पावर आगे ले आएंगे, 1/2 पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, है ना, इंटू क्या होगा, बेस का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तो क्या होगा 3x²/2, और ये रूट ऑफ x³ + 1, ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dq/dx, इसे करो भाई, इसकी पावर कितनी है, 1/3 पावर है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यूब रूट है, यानी इसकी पावर 1/3 है। अगर डेरिवेटिव आगे, डेरिवेटिव में क्या होगा, पावर तो आगे आ जाएगी, पावर में से कम करो, 1/3 में गया एक, क्या होगा -2/3 आ जाएगा, इंटू में बेस का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो कितना हो गया 2x/3, और इस पावर को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, dp/dq निकालना है, तो dp/dx इंटू dx/dq। तो dp/dx कितना है पे 3x²/2 ऑफ रूट ऑफ x³ + 1 इंटू dx/dq, इसको पलट देंगे, ये क्या है, dq/dx है ये, तो dx/dq क्या होगा, इसको पलट देंगे, तो ये तो ऊपर जाएगा 3 इंटू ये तो ऊपर जाएगा, और ये क्या होगा 2x नीचे जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 9x, हाई x² में से एक पावर कट देगा, x बचेगा 9x/2, और ये क्या होगा रूट ऑफ x³ + 1 इंटू यहाँ क्या होगा x² + 1 की पावर 2/3, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा एक चीज़ और कर देखो, यहाँ पे 2 और 2 × 2 क्या होगा 4 आ गया यहाँ पे, ये आंसर है, ठीक है। सिंपल है ना, देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। थर्ड और देख लो, थर्ड पार्ट, y इक्वल क्या रखें यहाँ पे 1 + x/1 - x का रूट। दूसरा मान लेते हैं z मान लिया मैंने, एक को मान लिया y, एक को मान लिया मैंने z, x तो नहीं माना ना मैंने, y और z मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या निकालना है हमें, dy/dz निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो y किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ से क्या होगा dy/dx निकल जाएगा। z किसका फंक्शन है, चलो भाई x का, तो यहाँ से होगा dz/dx निकल जाएगा। तो एक काम कर लें, क्या स्क्वेयरिंग कर दो, इसका स्क्वेयरिंग थोड़ा आसान बनाने के लिए, स्क्वेयरिंग बहुत साइड, डिफ्रेंशिएशन से पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, ये आएगा। इसका कर दो स्क्वेयरिंग, देखो दोनों में एक रिलेशन है, दोनों में क्या एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, ये तो ऊपर आ रहा है और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं ऐसे कर दूँ 1/z² = ले लो, ठीक है। अब करते स्टार्ट तक यहाँ पे, पहले यहाँ से करो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2y y का dy/dx कर दिया। यहाँ जो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पे लगा देंगे, ये एज इट इज, मतलब इसका स्क्वायर, फिर क्या v एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस, अब ऊपर टर्म ऐसे एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो 1 - x, यहाँ का +1 हो जाएगा, तो क्या 1 + x आ जाएगा, अपन क्या 1 - x का होल स्क्वायर, ये कट देगा 2/1 - x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 2y dy/dx, 2 से 2 कर देगा, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे तो जो dy/dx है वो क्या आएगा, अच्छा ये मिलेगा आपको 75 नंबर पे 75, ठीक है। तो dy/dx क्या हुआ, देखो यहाँ पे, देखो ये तो था ही अपने पास 1/this, और ये y आ जाएगा बटे में, क्या 1/1 - x का होल स्क्वायर, और इंटू में यहाँ y आएगा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू रूट ऑफ क्या था, रूट ऑफ 1 + x/1 - x, ये था रूट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसकी पावर 1/2 है,
इसकी पावर 2 है तो बेस क्या होगा, कटेगा ना, मतलब बेस सेम तो पावर घटेगी, 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 पावर बच जाएगी, और इनटू में यहाँ पे 1 + x कर दिया, ये आ गया आपका dy/dx। ठीक है, अब यहाँ जाओ करें स्टार्ट। अब देखो डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे क्या होता हो, अरे 1/z² है तो z² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, z की पावर -2 हो जाएगी ना। अब करो डेरिवेटिव, क्या होगा, -2 पावर आ गए, पावर में से 1 कम कर देंगे, इनटू में z का क्या होगा dz/dx, और इसका डेरिवेटिव अभी तो क्या था हमने, ये सेम था तो इसका डेरिवेटिव क्या था, जो इसका आया वही था, इसका डेरिवेटिव क्या था, ये आया था, क्या था 1/1 - x का होल स्क्वायर। ये सेम बनाने के लिए तो हमने वो किया था, मगर थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा, वरना आप ऐसे कर लेना, इसका कर देना सीधा डेरिवेटिव। ये तो मैंने वैसे तुम्हें सिंपल कर बताने के लिए करा है, आप इसका भी कर सकते हो डेरिवेटिव। ठीक है, 2 भी आ गया यहाँ पे, 2 ये 2 भी आएगा, 2/e आएगा। ठीक है, तो ये और कट देगा, क्या हो गया बताओ, dz/dx, ठीक है, z³, और ये माइनस दे देंगे इधर, -1/1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, z³ इधर आ जाएगा। लो तो dz/dx क्या होगा यहाँ बताओ, क्या होगा बताओ, ये आएगा आपका -1/1 - x का तो होल स्क्वायर था, इनटू में z³ पर आएगा। ठीक है, और z की वैल्यू रख देंगे, उसका क्यूब लगा देंगे। z की वैल्यू क्या थी, ये थी यहाँ पे √1 - x अपन 1 + x, और इसकी पावर क्या होगी 3। ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है कि 1 - x की पावर 3/2, हाँ 1/2 के ऊपर 3 पावर 3/2 हो जाएगी दोनों की, 1 + x की पावर 3/2। ठीक है, तो 3/2 में क्या, देखो नीचे क्या होगा, नीचे 2 में से क्या 3/2, 1/2 बचेगा रूट, इनटू में क्या 1 + x की पावर 3/2, ये आ गया dz/dx। ठीक है, अब निकालना था dy/dz, तो ये क्या होगा बताओ, dy/dx इंटू dx/dz, कर दो स्टार्ट। dy/dx वाले तो ये रही, तो थी dy/dx इंटू dx/dz, इसका उल्टा करना है, तो ये तो हो जाएगा ऊपर 1 - x का रूट इंटू 1 + x की पावर 3/2 ऊपर, और नीचे क्या होगा -1। ठीक है, क्या आंसर देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में, यहाँ पावर क्या है 3/2, यहाँ पावर क्या है इसकी 1/2, तो 3/2 में से 1/2 कटेंगे तो क्या होगा 1 पर बचेगी, 3/2 ये है और 1/2 पावर ये है, तो क्या होगा 3/2 में 1/2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 पर बचेगी, और माइनस यहाँ देगा, क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ 1 + x अपॉन, इस माइनस को नीचे कॉमन निकाल दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा x + 1 अपॉन x - 1, दिस इज dy/dz, ये आंसर है। ठीक है, तो आप कैसे भी करो, लेकिन आप कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को, डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आता है। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले आपके जो है ना वो शुरू वाली 4 एक्सरसाइजेज में थे, आगे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इनको आराम से ईजिली कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, sin x² को विद रिस्पेक्ट टू x²। ठीक है, sin x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x² करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, नेट एक को तो हम y मान लेंगे, एक को तो हमने y मान लिया, दूसरे को करेंगे z मान लेंगे, x के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, y और z ले लिया, u भी ले सकते हो, p क्यू ले सकते हो, जो मर्जी ले लो। अब हमने क्या करना था, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy/dz लेना। ठीक है, क्या लेना dy/dz, तो करना स्टार्ट। तो dy/dz कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो dy/dz तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही पैरामीट्रिक फंक्शन वाला काम बनेगा। तो अब क्या लिखो, देखो y किसका फंक्शन है, x² का, तो इस फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिखो डिफरेंशिएटिंग विद फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, करो इसका y क्या होगा dy/dx, करो स्टार्ट। साइन ऑफ x² क्या होगा, कोस ऑफ x² इंटू एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो जगह 2x इंटू कोस x²। आ गया, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x,
तो जेड का डी जेड बाई डी एक्स, इसे क्या होगा 2x, ये आ गया। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी जेड निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स बाई डी जेड क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे 1/2x, 2x से 2x कर देगा, क्या हो जाएगा कोस एक्स के बच गया, दिस इज आंसर। ठीक है, क्या आंसर आएगा कोस ऑफ एक्स के। सिंपल है ना। सेकंड का सेकंड पार्ट देख लो, छोटे छोटे सवाल बिल्कुल आसान आसान है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करना है हमने किसको, tan स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये करना हमने, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो एक को तो u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे हम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, यानी u का डेरिवेटिव v के एस्पेक्ट में करना है। क्या निकालना हमें, du बाई डी वी निकालना है। तो कर दो स्टार्ट। पहले तो क्या करेंगे, u किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ से क्या होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स। करो बेटा, इसका क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, 1 पावर बचेगी, इंटू क्या होगा इस बेस का डेरिवेटिव, सेकंड एक्स का क्या होगा ना, tan एक्स का क्या होगा सेकंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया। v किसका फंक्शन x का है, तो क्या लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसे कर देंगे dv बाई डी एक्स। करो, ये तो इसका एंगल है, इसकी पावर 2 है, तो क्या होगा बताओ, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इनटू इस बेस का डेरिवेटिव सेकंड एक्स का क्या होगा, बोलो क्या लिख दूँ, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर, इस करना डेरिवेटिव। ठीक है, तो 2 सेकंड एक्स स्क्वायर पे हम अब कर दो, सेकंड ऑफ एंगल है, तो सेकंड ऑफ एंगल क्या होता है, सेकंड ऑफ एंगल इनटू tan ऑफ एंगल इनटू पावर का डेरिवेटिव 2x। क्या बताओ, 4 इंटू मैक्स, या क्या बताओ सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में tan एक्स स्क्वायर, या डी यू बाई डी वी निकालना, तो क्या करेंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स के बाद 2 tan एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, और डी एक्स बाई डी वी क्या हो गया, इसका उल्टा कर देंगे 1/4x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर, क्या कर देगा 1/2x। ये और ये भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा। ठीक है, नहीं कैसे कटेगा बेटा, ये कर देना गलती, देखो गलत काट दिया हमने, सारा काम गलत कर दिया। फिर से देखो, डी यू बाई डी एक्स कितना था यहाँ पे, ये था कितना था 2 tan एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये था डी यू बाई डी एक्स, अपॉन ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, क्या था 4x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये और ये टर्म अलग है, यहाँ एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर है, तो मैंने जल्दबाजी में काट दिया था, वो कटेगा नहीं। ये और ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर वो क्या है, ये कट जाएगा, तो tan एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बताओ ट्वाइस ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर। कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, है ना, क्या करते हैं, ले भाई एक्स ने एक्स से काट दो, ले 10 से 10 काटते हैं, क्या होगा 1/x बचेगा। ठीक है, कई क्या करते हैं, सेकंड एक्स स्क्वायर है, तो ले भाई एक्स में तो ऐसा काटेंगे, एक एक्स बचेगा, और सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, क्या हुआ 1/x आ गया, तो क्या हुआ 2/x स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं होता, ये एंगल बाहर वाली एंगल से कोई मतलब नहीं, इस एंगल को हम किसी भी दूसरे के एंगल से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा होता है कि कभी कि साइन एक्स अपॉन एक्स, कभी एक्स एक्स थोड़ा कटता है, क्यों नहीं कटता, क्योंकि साइन का ये एंगल है, एंगल को हम बाहर के टर्म से ना तो गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, ना काट सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हो गया आपका 75 नंबर पेज। अब आ जाओ 76 नंबर पेज। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर दिए, अगला भी आप कर दोगे एनसीईआरटी का, कर लेना आराम से। ठीक है, थर्ड करता हूँ, थर्ड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तुम आराम से और कॉपी बनाते रहना।
ठीक है, कॉपी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आते ही जैसे स्कूल ओपन होंगे आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 माइनस 3x स्क्र। ये देखो क्या करना हमने, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। क्या था यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करना है इसको इसके रेस्पेक्ट में। ये खुद एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना डेरिवेटिव। तो करें स्टार्ट। तो इसको लेट, इसको मैं क्या मान लूँ, पी मान लूँ, पी लेट पी हमने मान लिया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना। इसको क्या मान लूँगे, क्यों मान लो, क्यों 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 ले लेंगे मैं किसको, tan इनवर्स इंटू 3x, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो ध्यान से, पी इसको माना हमने, क्यों इसको मान लिया। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखो इसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर थोड़ा और इसको बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। कैसे, ये इनवर्स फंक्शन है, कोस इनवर्स है, तो इसको कोस बनाना है, तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और क्वेश्चन का जाएगा सिंपल बन जाएगा। तो अपना लॉजिक क्या है, इसको कोस बनाना है। तो कोस के जितने फॉर्मूले वो देखो इसकी शक्ल किससे मिलती है। कोस 2 का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो कोस 2x का होता है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, एक्स की जगह करेंगे tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस से कोस कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। कितना सिंपल हो गया। तो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको एक्स की जगह tan थीटा, ठीक है। तो थीटा के लिए क्या है यहाँ बताओ, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, कोस इनवर्स हो जाएगा शुरू, 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, तो ये कोस 2 थीटा बनेगा, कोस इनवर्स से कोस कर देगा, 2 थीटा बच गया। थीटा वैल्यू कितनी है बताओ, tan थीटा ना, थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स एक्स। मैंने भी तो ऐसे बताया था आपको कि इसका फॉर्मूला ये होता है या इसका फॉर्मूला ये होता है, तो सीधे भी लिख सकते हो। ये 2-3 स्टेप बढ़ा दिए, लंबा करना तो अब ये ऐसे कर सकते हो। अब पी किसका फंक्शन आ गया बोलो, एक्स का, तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, करो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आंसर आया, ये आ गया। अब इसको करेंगे, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बताऊँ, किसका, ये बोलो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आपको याद नहीं तो आप क्या करोगे, वही पुट करने वाला काम कर लो। tan इनवर्स और ये इसको क्या बनाना है, tan बनाना है। तो tan का एक फॉर्मूला है जो इससे मैच करता है, tan 3a वाला, ध्यान से देखना, tan 3a वाला। tan 3 क्या होता है, 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें अगर मैं इसकी जगह tan पुट कर दूँ तो tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा और tan इनवर्स tan कट जाएगा, क्वेश्चन सिंपल बन गया। तो मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो मुझे समझ में आ गया पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बस ये बात याद रखना। इसमें भी tan थीटा पुट कर रहे हैं, थीटा वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो क्या होगी वैल्यू, क्या आगे रखो यहाँ पे 3, जहाँ एक्स और रखेंगे tan थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है बताइए, ये tan थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स tan कर देगा, क्या होता है यहाँ पे 3 थीटा 3, थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, tan इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आया, ठीक है। अब क्या करना है, डी पी बाई डी एक्स निकाल, डी पी बाई डी क्यू निकालना, तो क्या करोगे फॉर्मूला हो शुरू, डी पी बाई डी एक्स कितने यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कर देंगे उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और 3 नीचे कट जाए, 2/3 का आंसर लो, क्या आंसर है 2/3, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कितना सिंपल है, क्यों भाई। आगे देखो, अब करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, खुद कर लोगे मेरे ख्याल से कर लोगे आराम से, क्योंकि उसमें है ना
और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस के फॉर्मूला लगा के और कर देना आराम से। मैं आपको कर रहा हूँ थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। इसमें सारे इनवर्स, इस पार्ट में सारे इनवर्स फंक्शन के डिफ्रेंशिएट करने हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है किसको, सेकेंड इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसको p, इसको क्यों मान लेते हैं, लेट p बराबर मान लिया मैंने सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, क्यों मान लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हो गया ये p और ये क्यों हो गया। अब देखो ध्यान से, तो क्या करना, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यों करना है, यानी हमें dp बाई डी क्यों निकालना है, क्या निकालना है, dp बाई डी क्यों। तो ठीक है, करें स्टार्ट अब। तो देखो बेटा ध्यान देखना, अब ये p देखो, p क्या है, सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड इनवर्स है, तो क्या करना है, इसको सेकंड बनाना है। ये पूरे एंगल सेकंड कब बनेगा, जब यहाँ पे नीचे कोस बने, तो 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको कोस बनाना है, हाँ इस नीचे के टर्म कोस बनाना है। तो कोस का फॉर्मूला ढूंढेंगे वो जिसमें जो इससे शक्ल मिलती है जिसकी। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं एक कोस थीटा पुट कर दूँ, तो 2 कोस के थीटा माइनस 1 का एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो 1 बाई कोस सेकेंड बन जाएगा, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करेंगे। अभी मुझे ये चीज़ लॉजिक क्यों समझ में आ रहा कि भाई मैंने ये चीज़ क्यों पुट करनी है, ऐसा क्यों किया, ये मुझे फॉर्मूले याद है बेटा, इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ इसमें क्या पुट करना है। आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये लॉजिक अपने आप माइंड में आ जाएंगे। अगर फॉर्मूले का आइडिया नहीं है आपको, अगर नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, बता देता हूँ। +1 के फॉर्मूले मैंने कहा था ना, 12th बहुत 11th क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो शुरुआत हुई है, इंटीग्रेशन में काम आएगा, अगले में भी काम आएगा, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उस थर्ड चैप्टर के। अब देखना वो कितना इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हें पता चल जाएगा। तो अगर फॉर्मूले याद नहीं है 11th के, तो पहले फॉर्मूले याद कर लो आप अच्छे से, और करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। तो पी देखो ध्यान से, सेकंड इनवर्स, जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रखेंगे, कोस थीटा रखेंगे, तो 2 कोस थीटा ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है -1, क्या होगा बताओ, 1/1 ये क्या होगा, बन गया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। 1 बाई कोस क्या होता है, सेकंड 2 थीटा, सेकंड और सेकंड कर देगा, 2 थीटा बचेगा, ठीक है। 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू बोलो भैया रही, कोस इनवर्स एक्स। अब करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dp बाई डी एक्स, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आया, ये आया, ठीक है। यहाँ जो क्यों किसका फंक्शन है, देखो एक्स का है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया, क्या आ गया, साइन इनवर्स। तो इसको साइन बनाना है, अगर आप इसको साइन बना दोगे तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा ना, और क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। तो इसको साइन बनाने के लिए दिमाग लगाओ, साइन का फॉर्मूला देखेंगे, तो इसकी शक्ल मिलती है साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से। वो क्या फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। तो इसमें जहाँ एक्स रखेंगे साइन थीटा, क्या हो यहाँ से, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे साइन इनवर्स, बोलो हो जाओ शुरू, 3, जहाँ एक्स और साइन थीटा रख देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बताओ, ये साइन 3 थीटा बन गया, ठीक है। क्या हुआ, 3 थीटा बचेगा, साइन था साइन कर दिया ये लो, और थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू बताओ, ये रही साइन इनवर्स एक्स। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स। ये देखो डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में हो ना, क्या अगर सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में हो गया, इसलिए हम ये करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। तो नीचे आ गई। अब क्या करना है, हमें डी पी बाई डी एक्स निकालना है, डी पी बाई डी क्यों निकालना था, डी पी बाई डी एक्स
इंटू डी एक्स बाई डी क्यू। डी पी बाई डी एक्स तो ये रहा -2/√(1 - x²) और डी एक्स बाई डी क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा क्या होगा, रूट ऑफ ये ऊपर और ये नीचे, क्या होगा बताओ, ये आंसर। ठीक है, क्या होगा आंसर, -2/3 का आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे करना है आपने, कर दोगे ना, बिल्कुल सिंपल कर दोगे। अगले में थोड़ा हिंट देता हूँ, थर्ड का फोर्थ पार्ट खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, सिंपल है। देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x/√(1 - x²। ठीक है, इसमें मैं हिंट देता हूँ, इसमें और इसमें दोनों में पुट कर देंगे x के जगह साइन थीटा, अपने आप हो जाएगा काम। तो ये क्या होगा, 2 sin थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कर देगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा क्या हो गया यहाँ पे, साइन इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 2/√(1 - x²), इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जो बनी कर दिया हमने। इसमें रखेंगे साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा, नीचे cos थीटा हो जाएगा, tan बनेगा, tan से tan इनवर्स कर देगा, थीटा बचेगा, थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, इसको बटे में इसका क्या करें तो 2 आंसर आ जाएगा, खत्म। तो डायरेक्टली कर दिया मैंने, जुबान ही कर दिया, अब इसको कर लेना आराम से। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे अगला टॉपिक।